बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिलाल सईद। आज हम बात करेंगे रिस्क के बारे में। 3 ऐसे वाक़यात आपको सुनाऊंगा, इंशाल्लाह आपका रिस्क का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हज़रत अशरफ अली थानवी रज़ियल्लाहु अन्हु लिखते हैं कि चंद ऐसे भाई थे जो आपस में लड़ रहे थे प्रॉपर्टी की वजह से। किसी एक भाई ने ऐलान कर दिया कि सारी प्रॉपर्टी आप तकसीम कर लें, माँ बाप वालदैन को मैं रख लेता हूँ अपने बाद। तो भाई बहुत खुश हुए, लालची थे, उन्होंने तकसीम की प्रॉपर्टी को और भाई अपने वालदैन को लेकर साइड पे हो गया। रिस्क इतने मसाइल नहीं थे, उसने माँ बाप की खिदमत की, यहाँ तक कि माँ बाप वफ़ात पा गए। एक दिन ख्वाब में क्या देखता है कि आवाज़ आती है कि फ़लाँ जगह के ऊपर 10 दिनार पड़े हुए हैं। उसने सवाल किया कि वो 10 दिनार जो हैं वो बरकत वाले हैं, क्योंकि उसके वालिदैन ने उसकी तरबियत की कि जो भी रिस्क लेना है वो बरकत के साथ लेना है, बरकत वाला रिस्क मांगना है और बरकत वाला ही रिस्क इस्तेमाल करना है, उसके अलावा कोई रिस्क नहीं लेना। उसने आगे से सवाल किया कि क्या वो 10 दिनार जो पड़े हुए हैं वो क्या बरकत वाले हैं? तो आवाज़ आई कि नहीं, वो बरकत वाले नहीं हैं। तो उसने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, उसने इनकार कर दिया। सुबह उठता है, अपनी बीवी के साथ बात शेयर करता है कि मुझे ऐसे ऐसे ख्वाब आता है। बीवी उसे कहती है कि जाओ एक दफ़ा जाके देख के तो वो वाकई वहाँ 10 दिनार है भी हैं कि नहीं। उसने कहा जब मैंने लेना ही नहीं तो मैं जाऊँ क्यों। अगले दिन फिर ख्वाब आता है और आवाज़ आती है कि 1 दिनार रह गया। इसने फिर वही सवाल किया कि क्या वो 1 दिनार बरकत वाला है? तो अब आवाज़ आती है कि हाँ वो बरकत वाला है। तो फिर ये वहाँ जाता है और वो 1 दिनार उठाता है। वापस जब आ रहा होता है तो कहता है कि काफ़ी दिन हो गए, कोई अच्छी चीज़ नहीं खाई, घर के अंदर कोई अच्छा खाना नहीं पका, क्यों ना मछली साथ लेता जाता हूँ। एक साथ मछली ले जाता है 1 दिनार की, और वो घर आता है, अपनी बीवी को देता है। बीवी को कहता है कि इसको काटो और पकाओ। बीवी जब उसको काटती है तो उसमें से एक बेहतरीन हीरा निकलता है मछली के पेट से। वो बहुत हैरान हो जाते हैं। हीरा वो मार्केट में लेके जाता है। जब उसकी वैल्यू का पता चलता है तो पूरी ज़िंदगी का रिस्क अल्लाह पाक ने उसको उस हीरे के साथ दे दिया। ऐसे एक दूसरा वाक़या, एक कपल था, उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। डॉक्टर्स ने भी कहा कि आपके मेडिकल दोनों ठीक हैं, बस अल्लाह ताला की तरफ से देर है। तो बीवी ने कहा कि कहें जाएँ आप किसी बुज़ुर्ग के जो नेक हैं उनसे दुआएं करवाएं ताकि अल्लाह पाक हमारी दुआ को कबूल करे और हमें साहिब औलाद करे। पूछते पूछते किसी ने बताया कि लाहौर के अंदर फ़लाँ जगह पे ऊपर एक बुज़ुर्ग रहते हैं, बहुत नेक हैं, आप उनसे जाके मिल लें, उनसे दुआ करवाएं, उनकी दुआएँ कबूल होती हैं और नेक बुज़ुर्ग हैं तो उनसे जाके आप मिल लें। तो वो जो साहिब थे वो चले गए लाहौर। वो बुज़ुर्ग को जाके मिलते हैं तो उनका नौकर आता है, वो कहता है जी अभी तो वो मसरूफ़ हैं, आप बैठे हैं, तशरीफ़ रखें, जैसे ही वो फ्री हो गए आपसे मुलाकात करेंगे। उनके लिए शरबत वगैरह ले आता है। वो शरबत वगैरह पीते हैं तो क्या देखता है कि थोड़ा सा कमरे का जो पर्दा है वो हटता है और देखते हैं तो वो नफल वगैरह पढ़ रहे हैं। वो बहुत हैरान होते हैं कि नमाज़ का टाइम नहीं है तो कौन सी नमाज़ अदा कर रहे हो। खैर उसने ये मंज़र देखा। कुछ ही देर बाद वो बुज़ुर्ग बाहर आ जाते हैं, उनसे मिलने के लिए माज़रत करते हैं कि मैं कुछ थोड़ा सा मसरूफ़ था। वो बहुत हैरान होता है कि इंतज़ार तो मैं कर रहा हूँ लेकिन ये माज़रत मुझसे कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि ऐसे ऐसे मसला है, अल्लाह ने मुझे अभी तक साहिब औलाद नहीं किया, सुनने में आया कि आपकी दुआएं कबूल होती हैं तो मेरे हक़ में कोई दुआ करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके ऊपर खैर करेगा, अल्लाह आपको साहिब औलाद जल्द से जल्द करेगा। वापसी जाने से पहले उस साहिब ने कहा बुज़ुर्ग से कि मैं आपको 5 रुपये हदिया करना चाहता हूँ। तो बुज़ुर्ग ने आगे से सवाल किया कि नहीं, मुझे 5 रुपये नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप देखें, मेहमान आते हैं जाते हैं तो आपका ख़र्चा भी होता होगा, तो ये 5 रुपये रख लें। तो उन्होंने कहा नहीं कि मैं थोड़ा सा किताबों का काम करता हूँ तो उसमें मुझे 50 रुपये बढ़ जाता है, मेरा महीने का सारा सर्कल चल जाता है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। 50 रुपये से मेरे महीने का जो सर्कल है, ज़िंदगी का मामलात जो है वो मेरे 50 रुपये में पूरे हो जाते हैं। मतलब कि उनके 50 रुपये में इतनी बरकत थी, मतलब कि हर महीने 50 रुपये आते थे, उस 50 रुपये के ऊपर वो अपना ज़िंदगी का निज़ाम चलाते थे। वो साहिब कहते हैं मैं आज तक हैरान हूँ कि अल्लाह ने उनके 50 रुपये के अंदर कितनी बरकत डाली हुई है। तीसरा वाक़या, हज़रत जुनैद बगदादी लिखते हैं कि मेरा एक शागिर्द था, तो कहता था कि मैंने हज पे जाना है, मेरे पास वसाइल नहीं है। तो हज़रत कहते हैं कि ये एक चवानी रख लो,
काम आए तो खर्च कर लेना। वो गाँव से बाहर निकलता देखता है काफ़िला जा रहा होता है। वो काफ़िला वाले उस लड़के से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? कहता है यार मेरा तो इरादा हज का है लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी हम तो हज करने के लिए जा रहे हैं, हमारे पास एक बंदा कम है, उसने आना था, वो आया नहीं किसी वजह से, तो एक सीट खाली है, अगर तुम्हें आना तो तुम आ जाओ। तो वो खुशी खुशी चला गया, उसको वैसे भी हज करना था। वो खुशी खुशी उन काफ़िले के साथ तैयार हो गया और काफ़िले के साथ रवाना हो गया हज के लिए। वहाँ हज किया उसने बड़े सुकून के साथ, बड़ी उसे खुशी हुई। अब जब वापस आने का मामला हुआ तो देखा कि अब वापस कैसे जाऊँगा। ऐसे ही जब इरादा किया हुआ था वापस आने का, बाहर निकला, देखता है एक और काफ़िला उसको मिलता है, तो वो काफ़िला उसकी जो उसका गांव है उससे भी आगे जा रहा होता है। उसके साथ भी उसके जो काफ़िले का जो है था बड़ा, उसने भी यही कहा कि हमारा भी एक बंदा था, उसने वो यहीं रह गया, उसने वापस नहीं जाना, एक सीट खाली है, अगर तुमने आना है तो हम तुम्हारे गाँव में उतार देंगे और हम आगे चले जाएंगे, क्योंकि हमारा जो गाँव है वो तुम्हारे गाँव से आगे है। वो भी खुशी खुशी साथ उस काफ़िले के साथ वापसी के लिए रवाना हो गया। अब जब वहाँ गाँव पहुँचता है तो हज़रत जुनैद बगदादी से मिलता है और कहता है कि मैं तो हज कर आया हूँ। तो हज़रत जुनैद बगदादी बड़े परेशान होते हैं कि कैसे कर रहे हो हज? उसने बताया कि ऐसे ऐसे, मेरा तो कोई पैसा भी नहीं लगा। तो वो बहुत परेशान हुए कि वाकई अल्लाह पाक इरादे के ऊपर भी इंसान को देखता है। तो हज़रत ने कहा कि मेरी चवानी गया, तो उसने कहा चवानी मेरी जेब में है। तो वो कहते बस मेरी चवानी मुझे वापस दे दे। मतलब कि हज़रत की चवानी की भी इतनी बरकत थी कि सिर्फ जेब के होने से इतने नेक और अल्लाह पे यकीन रखने वाले लोग थे, जिनको सिर्फ अपनी शागिर्द को सिर्फ एक चवानी दे दी, उसमें ही अल्लाह ने बरकत डाल दी और उसी पर उसको अल्लाह ने हज करवा दिया उनके शागिर्द को। अब 3 वाक़यात आपके सामने रखने का मकसद ये है कि रिस्क का जो मामला है वो अल्लाह ने अपने लिए लिया हुआ है। आज आप देखिए हमारी न्यूज़ भरी पड़ी है पाकिस्तान की, बल्कि ऑल ओवर देखें तो सारी यही है जी, कोई ख़ुदकशी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई अपने बच्चों को कत्ल कर रहा है, कोई अपने बच्चों को गले काट के ख़ुद भी मर रहा है। और वजह क्या है जी कि रिस्क का सारा मसला था जी, पैसा नहीं था जी, कमाई नहीं थी जी, इनकम नहीं थी जी। देखें हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फाके काटे हैं, खाली पेट रहे हैं, खाने को नहीं कुछ मिलता था। नबी 2 जहानों के होने के बावजूद भी उन्होंने खाली पेट को हमारे लिए, उन्होंने ऐसा हमारी ज़िंदगी के लिए कि हमारी ज़िंदगी जब हमारे ऊपर ये वक़्त आए तो क्या करना चाहिए। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? अपने अल्लाह से ही मांगते थे। ये तो नहीं करते थे ना अल्लाह अकबर नऊज़ बिल्लाह के ख़ुदकशी का पैगाम देते थे कि ख़ुदकशी कर लो अगर आपको खाने का ना मिले, जो आज हम कर रहे हैं। तो देखिए अल्लाह पे यकीन रखें। अल्लाह ने अगर रिज़्क़ का ज़िम्मा लिया होगा तो अल्लाह आपको रिज़्क़ देगा। वो तो रज़्ज़ाक़ है, वो तो करीम भी है, रहीम भी है। तो अगर हम गुनाहगार हैं तो आपको पता है कि जब हम गुनाहगार अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह पाक 3 दफ़ा लब्बैक करता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह नेक लोगों कितनी दफ़ा करता है? उसने कहा मैं नेक लोग, अल्लाह ने फरमाया मैं नेक लोगों को 1 दफ़ा लब्बैक करता हूँ और गुनाहगार को 3 दफ़ा लब्बैक करता हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए कि ऐसे क्यों है? तो अल्लाह ने फरमाया कि जो नेक होता है उसको अपनी नेकी पे भरोसा होता है और जो गुनाहगार होता है उसको मेरी रहमत पे भरोसा होता है कि मेरा अल्लाह रहीम है। तो अल्लाह रहीम है। जब ऐसे रिस्क तंग हो जाए, रिस्क में कोई समझ ना आ रही हो, कहीं से पैसे ना आ रहे हों, तो अल्लाह ताला की तरफ से रुजू करें। वो कहते हैं कि आप घर के अंदर नमक भी ख़त्म हो जाए तो अल्लाह ताला से मांगें। तो हमारे दीन इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम खुदकशी पे तुल जाते हैं, बच्चों को भी साथ मार देते हैं, बीवी को भी मार देते हैं, ख़ुद भी खुदकशी कर लेते हैं। ये कौन सी अक्लमंदी है? हमारे शरीयत में, हमारे इस्लाम ने ये इजाज़त नहीं दी हमें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। यही आज का पैगाम था। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।